वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी डियर स्टूडेंट्स। मैं जसवंत तोमर आज फिर आपके सामने नंबर सिस्टम की क्लास को जो हमने पिछली क्लास में अधूरी छोड़ी थी उसे आगे बढ़ाते हुए आज देखिए पिछली क्लास में डियर स्टूडेंट्स आपने क्या सीखा। आपने देखा था कि क्रमागत संख्याएं आप किस तरीके से जोड़ रहे थे या किस तरीके से आप छोटी संख्याएं बड़ी संख्याएं सम हो या विषम हो किस तरीके से आप उनको जोड़ रहे थे या उन्हें फाइंड कर रहे थे। उसी का एक अगला स्टेप है डियर स्टूडेंट, जैसे संख्याएं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर और लगातार ही आप तक आगे तक बढ़ाई गई। बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए सर फिर एक दूसरी तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर क्यूब के रूप में, तो इन्हें आप किस प्रकार जोड़ेंगे या घटाएंगे आप इस चीज को देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको स्क्वायर निकालना, क्यूब किस तरीके से आप फाइंड करोगे वो चीजें आपको सिखाना चाहता हूं। थोड़ा सा ट्रिक पे काम करेंगे आज। स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे चलिए बात करते हैं थोड़ी सी इस वे में। देखिए डियर स्टूडेंट, आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो किसी ना किसी बेस पे आप पढ़ रहे हैं। नंबर आप लिख रहे हैं, जैसे आपने 1 से लगातार 10 तक गिनती लिखी। अब अगली सीरीज क्या होगी 11, यानी कि उनका बेस क्या आ रहा 10 से शुरुआत हुई उनकी कि 11 12 13, लेकिन फिर क्या होगा जी 20। फिर अगली सीरीज क्या होगी जी 21, यानी कि इस 20 पे आधारित होगी अगली सारी सीरीज। तो जी हम बेस मान के कुछ आगे बात करेंगे। देखिए जैसे लॉग प्रॉपर्टीज है, लॉग में क्या मान लिया जाता है जी बेस। लॉग बेस 10 वैल्यू क्या होती है जी 1। चलिए आज हम बात करें जी बेस को 100 मान के, बेस को 100 मान के। मैं बात करूं 100 से 25 इधर, 100 से 25 इधर, इस क्षेत्र के बीच जितनी भी संख्याएं आएगी आप उनका स्क्वायर किस तरीके से करें। चलिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले बात करूं तो आपको 25 तक स्क्वायर याद करने होंगे, तभी आप इन्हें आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर लिख दे रहा हूं आपके सामने 1 से लगा के पूरे 25 तक। देखिए प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपके सामने 25 तक की डिजिट लिखी हुई है और उन सभी के स्क्वायर आपके सामने हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसी वे में आप जान चुके हैं कि स्क्वायर को आप किस तरीके से पावर 2 के रूप में डिनोट करोगे। इसका मतलब है कि स्क्वायर की आप बात करें, देखिए थोड़ी सी बात, जैसे 16 का स्क्वायर, इसका मतलब है जी 16 गुणा 16 और इसकी वैल्यू क्या है जी आपके सामने स्क्रीन पे। यानी कि आपको ये वैल्यूज याद करनी है। अगर आपकी ये पूरी पक्की याद है फुल कंसेप्ट के साथ तो आप इन क्वेश्चन को बड़ी इजी से, आज आपके लिए एक तरीके से जादू की हम बात करेंगे कैसे आप इन्हें फाइंड करेंगे। ठीक है जी। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं ट्रिक्स की YouTube पर, लेकिन आप यहां पढ़ के देखोगे थोड़ा कुछ अलग महसूस करोगे तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए सर बात करते हैं, आपने 100 को बेस माना था, यानी कि 100 आपके स्क्वायर कहां तक याद है जी 25 तक। चलिए जी 100 से इस साइड 25 प्लस 25 आप बात करें तो कितना होगा जी 125। बात करें 100 के इस साइड भाई तो -25 आप चलेंगे तो 75। आप 1 से लगा के 125 तक के स्क्वायर आज चुटकियों में निकालना सीखेंगे, लेकिन एक पार्टीशन के तहत, यानी कि 75 से 125 का एक अलग हिस्सा हुआ, आपका 50 से लगाकर 75 तक एक अलग हिस्सा हुआ और 25 से 50 तक एक अलग। चलिए बात करते हैं 100 से बड़ी संख्याओं की। जैसे कोई भी संख्या आपके लिए मैं एग्जांपल के रूप में लिख दूं, जैसे मैं लिख दिया 102 का स्क्वायर, तो आप स्क्वायर कैसे करें भाई। ये देखो बात किससे ज्यादा कर रहे हैं आप, 100 से ज्यादा कर रहे हैं बात, कितनी 2, तो आपको लिखना है जी 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आपको पता है जी क्या है 4। लेकिन शर्त एक है, जो भी आप संख्या लिखोगे उस 2 डिजिट तक आप लिखेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर कितना हो जी 4, हमें तो 2 अंकों तक लिखना जी, लेकिन हम 0 लगा लेंगे जिससे 2 अंक आपके कंप्लीट हो जाए। पहला स्टेप 2 का स्क्वायर कितना 4, एक 0 आपने लगा ली क्योंकि 2 अंक तक आपको लिखना है जी। अब 2 का 2 गुना कितना होगा 4 और जी 100 में ऐड कर दीजिए
100 प्लस 4 कितना होगा जी 104, आपका स्क्वायर 102 का 10,404। चलिए नेक्स्ट डिजिट ले लेते हैं 103 की हम बात कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन आप फोन में कर सकते हैं, अपने मल्टीप्लाई करके आप आंसर चेक कर सकते हैं। 103 की बात हम करें तो जी 100 से कितना ज्यादा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा जी 9, लेकिन आपको 2 अंक तक लिखना है जी। चलिए 2 1 0 लगा ली, 2 अंक कंप्लीट हुए। अब 3 का 2 गुना कितना होगा 3 दूनी 6, जब आप 100 में उसे जोड़ोगे तो कितना होगा जी 106, यानी कि 103 का स्क्वायर आपके सामने क्या है जी 10,609। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट डिजिट की बात करें, जैसे बात करें इसी वे में 105 का स्क्वायर, धीरे धीरे आप करेंगे लेवल, लेकिन सीक्वेंस में आपको मैं समझाने की बात कर रहा हूं। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा जी, क्योंकि ये 100 से फालतू है 5 25। अब आपके 2 अंक कंप्लीट हो गए, अब आपको 0 मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कितना फालतू है जी 5, 5 का 2 गुना 10, और जब आप 100 में जोड़ दोगे तो कितना होगा जी 110, यानी कि 105 का स्क्वायर कितना हुआ 11,025। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ बड़े एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि 100 से 125 तक तो बहुत सारे डिजिट्स हैं। जैसे मैं बात करूं 111 के स्क्वायर की, अब बात कर रहे हैं आप जी 100 प्लस की, तो 100 से कितना फालतू है 111, 11 फालतू है, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, लेकिन आपको तो सिर्फ 2 ही अंक लेने हैं, ये 3 अंक बन गए आपके, तो जी आप इसे एक कर लोगे कैरी यहां पे इस तरीके से। सेम वे में अब कितना फालतू 11, 11 का 2 गुना आप करोगे तो कितना होगा जी 11 दूनी 22, आप 100 में जोड़ दीजिए कितना होगा जी 122, और ये एक जो आपने कैरी किया इसे भी जोड़ दीजिए 123। अब आपका आंसर आ गया 12,321। कैलकुलेट आप कर लेंगे, बिल्कुल बहुत इजी है। 111 का स्क्वायर कितना 12,321। चलिए सर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे मैं लिखूं 112 का स्क्वायर कितना फालतू है जी 100 से 12, और 12 का स्क्वायर कितना होगा जी, बिल्कुल इस टेबल में आप चलिएंगे 144, क्योंकि अभी आपके याद नहीं है, आप इसे याद करने के बाद सोच सकते हैं। कैलकुलेशन फोन से पहले आप कंप्लीट कर लोगे, कैलकुलेटर से पहले आप कैलकुलेट कर लोगे। चलिए जी 12 का स्क्वायर 144, तो जी एक कैरी करोगे आप, क्योंकि आपको तो 2 अंक लिखने हैं। अब कितना फालतू है जी 12 फालतू, 12 दूनी 24, आप 100 में जोड़ दीजिए कितना जी 124, और एक 125, 12,544 112 का स्क्वायर। बड़ा ही इजी आपने कैलकुलेट कर ली। चलिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं मिटो दे रहा हूं इनको, और एग्जांपल लेंगे। देखिए सर 113 का स्क्वायर की बात करें, 100 से कितना फालतू है जी 13, 13 का स्क्वायर कितना होगा, टेबल में देखिए जी आपको 169 दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल, और 169 में से आपको लेने क्या है जी 2 वर्ड लास्ट, एक कैरी कर लोगे जी यहां पे, कितना फालतू 13, 13 का फिर से 2 गुना करोगे कितना 13 दूनी 26, और 100 में जोड़ोगे कितना 126, और एक कैरी कर रखा था भाई, इसे जोड़ दोगे 127। आंसर क्या होगा जी 12,769, 113 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 117 का स्क्वायर हम ले लेते हैं। देखिए 100 से कितना फालतू है ये 17 फालतू, 17 का स्क्वायर देखिए सर 289 आपने लिख लिया, लेकिन कैरी किया कितना आपने 2 कैरी कर लिया, 17 दूनी 34, क्योंकि दुगुना किया आपने और 100 में जोड़ दिया 134, और 2 136। बड़ा ही इजी कैलकुलेशन है, आप यहां से कैलकुलेट कर देंगे। बाकी की डिजिट्स आपको निकालनी है 125 तक जो भी बची, ठीक है भाई। अब यहां से मैं आपको बता दें कि आप इस तरीके से कैसे चलोगे। अब बात करें थोड़ा सा 100 से पहले आने की बात करेंगे, वे क्वेश्चन कैसे होंगे। चलिए थोड़े एग्जांपल इस तरीके से ले लेते हैं। चलिए सर बात कर देते हैं जी 92 की, 92 के स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं सर। तो 92 का स्क्वायर आपको करना, तो अब चीजें आप क्या देख रहे थे जी 110 हुआ 111 हुआ, 100 से कितना फालतू है कितना अधिक है। अब आपको देखना है जी यहाँ से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है जी 8 कम है,
8 का स्क्वायर कितना होगा जी 64, 64, दो अंक कंप्लीट। अब 8 का 2 गुना कर दीजिए, सेम प्रोसेस, 8 दूनी 16। लेकिन उस समय तो आप 100 में जोड़ दे रहे थे उसको, लेकिन अब आप 100 में से क्या करोगे जी माइनस, और जब 100 में से 16 माइनस करोगे तो कितना होगा जी 84। आंसर 8464, 92 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 97 की बात करें, 97 का स्क्वायर 100 से कितना कम है जी 3 कम है। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन आपको कितने अंक लेने जी 2, तो 0 लगाइए आपने। 3 का 3 दूनी यानी कि इसका दुगुना करोगे आप 6, और 100 में से 6 घटाएंगे कितना होगा जी 94। 9409 93 का स्क्वायर। चलिए 98 ले लेते हैं। 98 का स्क्वायर कितना कम है जी 100 से 2 कम है। 2 का स्क्वायर 4, एक 0 लगा ली, कंसेप्ट पूरा 2 करने के लिए, 2 डिजिट करने के लिए। चलिए सर 2 का 2 गुना करो 4, 100 में से घटा दो, 100 में से 4 गए कितना बचेगा सर 6, 9604 98 का स्क्वायर। चलिए बहुत बड़ी समस्या आ जाती है बच्चों को कि 99 का स्क्वायर अचानक से, तो 99 का स्क्वायर निकालना भी बड़ा इजी है सर। 100 में से कितना कम है सर 1 कम है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, लेकिन अंक आपको कहां तक लिखने सर 2 अंक तक आपको लिखना है, तो आप इससे पहले एक 0 लगाएंगे। अब 1 का 2 गुना कितना होगा सर 2, और आप 100 में से जब 2 घटाओगे तो कितना होगा सर 98, 9801, 99 का स्क्वायर। चलिए कुछ और डिजिट्स की बात कर लें, थोड़ा लंबा चलते हैं। जैसे सर बात करें 89 की, 89 का स्क्वायर। अब आप पहले देख लो 75 और 100 के बीच होगा या नहीं। बिल्कुल है जी 89 इसके बीच में ये। अब आपको चेक करना है जी ये 100 से कितना कम है। 89 और 1 90 और 10 100 यानी कि 11 कम है, तो जी 11 का स्क्वायर कितना होगा। अब यहां आप देखोगे 11 का स्क्वायर 121। चलिए जी 2 अंक आपको लिख देने हैं, 1 कर लिया आपने कैरी। अब 11 2 गुना कितना हुआ 22। अब 100 में से आप 22 घटाओगे, चलिए जी 100 में से आप 22 कैंसिल करोगे तो कितना होगा भाई 100 में से 20 घटाओगे 80 बचेगा, और फिर उसमें से 2 घटाओगे कितना 78। लेकिन इस एक का क्या करें, बिल्कुल इसको आप जोड़ दीजिए, आंसर क्या होगा जी 7921। ठीक है सर। कुछ और एग्जांपल की बात करें सर, देखिए 78 का स्क्वायर। अब देखिए 78 75 से आगे लोकेट करता है बिल्कुल, लेकिन 78 100 से कितना कम है 78 और 2 80 यानी कि 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर कितना होगा सर। टेबल में आपको दिखाई दे रहा होगा 484। आप लास्ट के 2 अंक लिखेंगे सर, 4 आप कैरी करेंगे बिल्कुल। ठीक है सर। अब 22 का 2 गुना कितना होगा सर, 22 का 2 गुना 44। अब 100 में से आप 44 घटाओगे तो बचेगा कितना आपके पास 56। 56 में 4 क्या करना जी घटाना नहीं, इनको आप जोड़ दोगे 56 और 4 कितना होगा जी 60। 6084 78 का स्क्वायर होगा। ठीक है सर। चलिए कुछ और एग्जांपल की बात हम कर लें, जैसे 85 की मैं बात करूं। अब देखिए सर 85 के लिए मैं आपको ट्रिक भी बताई थी कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होगा उसे आप कैसे करेंगे। आप वैसे क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, डायरेक्ट 25 लिख देना जी 5 का स्क्वायर। अब 8 से आगे क्या होगा जी 9, उनकी आपको मल्टीप्लाई कर देनी है 9 8 72। आंसर सीधा सा है 7225। लेकिन इस ट्रिक से भी इसे निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। आंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन अभी सब प्रूव भी करेंगे। 85 100 से कितना कम 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा सर 225। तो 25 आपने लिख लिया, 2 आपने कर लिया कैरी। अब 15 का 2 गुना कितना होगा सर 15 दूनी 30। अब 100 में से 30 घटाने के बाद कितना होगा जी 70। लेकिन आपको ये क्या करना जी ऐड कर देना है 72। अब आपने देखा होगा कि पहले भी आंसर सेम था और अब भी आंसर सेम है, यानी कि दोनों तरीके इसके लिए ठीक है बिल्कुल।
चलिए सर, ये तो थी 100 से कम की बात। अब हम बात कर रहे हैं जी 50 से 25 प्लस और 50 से 25 माइनस। अब आप बेस क्या लेके चलेंगे जी? 50। ठीक है सर। अब 50 से 25 यानी कि बात करें यहां से 25 तक, यहां बात करें सर 75 तक, यानी कि इनके बीच जो संख्याएं होंगी उनका स्क्वायर आप किस तरीके से निकालेंगे। आपको चीजें देखनी 50 से कितनी ज्यादा है या कितनी चीजें कम है। जैसे बात करें सर 52 की हम बात करें तो 52 का स्क्वायर आपको करना है सर। 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा। 2 का स्क्वायर 4, तो 2 डिजिट तक आप इसे लिख लेंगे सर। और 2 दूनी 4 और 50 में आप 4 जोड़ोगे कितना हुआ सर? 54 हुआ। लेकिन आप इसे कर दोगे हाफ। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 52 का स्क्वायर होगा सर 2704। देखिए सर, आपने कितना अधिक देखा? आपने से 2 अधिक, 2 का स्क्वायर आपने कर दिया 4, लेकिन आपने सेम किया कि 2 अंक तक आपने इसे लिख लिया, लेकिन सर उसके बाद आपने इसका किया 2 गुना और फिर आपने इसे किस में कर दिया? ऐड। 50 में कितना हुआ? 54, और आपने डिवाइड कर दिया इसे 2 से। आंसर क्या आया जी? 27 आपने यहां लिख दिया, यानी कि 2704 इसका स्क्वायर। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अब यहां देखिए सर, पहले आप किसकी बात करते हैं? 100 की बात कर रहे थे आप। अब आपका बेस क्या हुआ जी? 50। अब 100 से 50 आने के लिए बहुत सारे तरीके, तो 50 माइनस कर दिया जाए, और थोड़ा सा शॉर्टकट की बात करें तो जी 2 से अगर भाग कर दिया जाए तो क्या होगा जी? 50। अब हम यहाँ पे इसीलिए तो 2 से भाग करें क्योंकि आपका बेस भी तो हाफ हो चुका, इसलिए आप इसे हाफ करके लिखेंगे। ठीक है, तो जी 50 आपका बेस है हाफ। अगर मैं 50 का हाफ कर दूं तो बेस आपका क्या होगा जी? यहाँ इस हिसाब से 25। अब आपको क्वेश्चन किस हिसाब से करना वो देखिए सर। जैसे आपका क्वेश्चन यही है 52 एग्जांपल है। ठीक है सर, 2 कितना फालतू है सर? 2 अधिक है, तो आपको करना है जी 2 का स्क्वायर 4। अब आपको जिस चीज का आपने स्क्वायर किया उसे आप 25 में जोड़ दीजिए। 25 और 2 27 आपका आंसर। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपने क्या किया जी? 54 का स्क्वायर आप फाइंड कर रहे हो। 54 50 से कितना अधिक है? 4 अधिक है। 4 का स्क्वायर कितना हुआ सर? 16। सेम 2 डिजिट वो 2 संख्या फिल होगी यहाँ पे आपकी। अब आपको क्या करना सर? जिसका आपने स्क्वायर किया उसे आपको क्या कर देना है? 25 में ऐड कर देना है। 25 और 4 कितना होगा सर? 29। 2916 इसका आंसर। आपको ना तो 50 में 16 ऐड करना और ना फिर आपको भाग करना, आपको डायरेक्ट यहीं पे काम करना सर। 25 में आपको वही संख्या जोड़ देनी जिसका आप स्क्वायर कर रहे थे। चलो और क्वेश्चन ले लेंगे सेम। इसका आंसर तो आप नॉर्मली बता दो क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि 55 का स्क्वायर। आपको 25 ऐसे लिख देना जी। 5 के बाद क्या आएगा? 6, 5 30। आपने कह दिया 3025 बिल्कुल। लेकिन सर मैं जो आपको अभी बात बताई उस हिसाब से आप देखिए 50 से कितना अधिक है जी? 5 अधिक। स्क्वायर कर दीजिए 25। ठीक है सर, अब 25 में आपको क्या जोड़ोगे? 25 में आप जोड़ोगे जिस चीज का आपने स्क्वायर किया। 25 और 5 कितना होगा सर? 30, यानी कि बिल्कुल सक्सेसफुल है ट्रिक। ठीक है सर, और एग्जांपल ले लेंगे 1-2, फिर उसके बाद इससे हाफ की बात करेंगे और 25 तक तो आपने अभी याद कर लिए। अब आप 1 से लगा के 125 तक के स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। चलिए सर एग्जांपल लेते हैं 48 का स्क्वायर। 48। अब आपको क्या देखना सर? 50 से कम की बात हो रही। कितना कम? 2 कम, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा सर? 4। अब आपको क्या करना सर? कितना कम था? 2। स्क्वायर आपने 2 का किया। अब आपको 25 में से चीजें माइनस कर देनी है क्योंकि पहले स्टेप पे आप प्लस कर दे रहे थे। तो 25 में से 2 कम, क्योंकि 2 का स्क्वायर आपने किया। कितना होगा सर? 23। 48 का स्क्वायर होगा 2304। ठीक है सर, कैलकुलेट आप कर सकते हैं। 47 का स्क्वायर की बात करूं तो 50 से कितना कम सर? 3 का स्क्वायर सर 9, तो आप 0 लिखेंगे और 25 में से कितना घटाएंगे क्योंकि ये 3 कम है। 25 में से 3 घट के कितना होगा सर? 22। 2209 आंसर होगा। सेम 25 तक 24 तक आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे सर। आंसर ऐसे लिखोगे।
ठीक है सर। 1 से लगा के 125 तक आपके स्क्वायर कंप्लीट हो गए सर। 1 से 25 तक तो आपके याद है। 25 से 50 तक की बात करें तो 50 से कम देखना आपको, 25 में से चीजें माइनस कर देनी है। 50 से 75 के बीच हो तो चीजें आपको फालतू देखनी है। कहां से? 50 से कितनी अधिक है, और जो अधिक है उसको आप 25 में ऐड करके लिख सकते हो। ठीक है सर। चलिए, आज के कंसेप्ट में आपने 1 से लगा के 125 तक के स्क्वायर देखे, लेकिन आप यहां से बहुत सारे स्क्वायर निकाल सकते हो। एक आम सी बात है, क्योंकि आप बेस के तहत काम कर रहे हैं। चलिए सर, मैं एक डिजिट ले लेता हूं कोई भी, जैसे मैं 212 की बात करूं। ठीक है सर, आप हजारों तक संख्या में आप स्क्वायर निकाल देंगे बेझिझक। देखिए सर, 200 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। 12 का स्क्वायर कितना होगा सर? 144। एक आप कैरी करोगे। अब 12 का 2 गुना क्या कितना होगा सर? 12 दूनी 24। अब आप कहीं में ऐड करोगे सर, 200 में ऐड करोगे, क्योंकि आज आप 200 प्लस की बात कर रहे हैं। 200 में 24 जोड़ के आपने कितना होगा सर? 224 हुआ। 200 में आपने 24 जोड़ दिया सर, कितना हुआ? 224। लेकिन सर आज आपका बेस 2 गुना है। जैसे आप 50 की बात कर रहे थे, आपने क्या किया था जी? उसे हाफ कर दिया था। तो जी आप इसे क्या कर दोगे? डबल कर दोगे। 224 दूनी कितना होगा सर? 448। और आपका एक कैरी कितना होगा सर? 449। ये आपके 212 का स्क्वायर होगा। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर। कोई एक एग्जांपल और मैं आपके लिए लेता हूं संतुष्टि के लिए आपकी। जैसे सर 725 की मैं बात करूं, चलो बहुत बड़ी संख्या होगी आपके हिसाब से। 25 के स्क्वायर कितना होगा? क्योंकि 700 से कितना अधिक है सर? 25 अधिक है। 625। 625 में से आप कितना कैरी करोगे सर? 6। अब 25 का 2 गुना कितना होगा सर? 50। 25 का 2 गुना कितना होगा? 50। और आप कहीं में जोड़ दोगे भाई? 75 में, यानी कि 700 में जोड़ दोगे तो कितना होगा सर? 750। अब आपको 750 का कितने गुना कर देना है? क्योंकि आपका बेस आज 7 गुना है, तो सर 7 गुना कर देता हूं मैं यहां। 7 0 0 7 5 35 3 7 7 49 और 3 52 5250। लेकिन 6 आपका कैरी भी है, तो आप इसे ऐड कर दीजिए। 52 56 और 25। 725 का स्क्वायर कितना होगा सर? 5,25,625। ठीक है सर। अगर आपको चीजें अच्छी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं सर। ठीक है जी, आज इन्हें यहीं तक देखते हैं। अब थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं सर, जो आपके नंबर सिस्टम में क्रमागत संख्याओं को किस प्रकार आप जोड़कर लिख सकते हैं। स्क्वायर की आज हम बात करेंगे, स्क्वायर का जोड़ हम करेंगे आज सर। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं सर आपके लिए। चलिए सर, पहले तो मैं आपसे बात करूं, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और लगातार कहां तक सर? 5 का स्क्वायर। आप इन्हें जोड़कर कैसे लिखोगे सर? ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि आपके तो ये डिजिट सारे याद है भाई। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9, अब 4 भी होगा जी 16, 5 भी होगा 25। ये हो गया जी कंप्लीट। 1 2 3 4, क्योंकि यहां 4 बचे। चलो ठीक है सर। अब आप इन्हें जोड़ने जा रहे हैं सर। देखिए किस तरीके से आप जोड़ोगे। 4 और 1 5, 25 और 5 30, 30 और 10 40 और 6 40 और 6 55। यानी कि इनका जोड़ कितना हो सर? 55। आज आपको पता चल गया कि इनका जोड़ 55 है। लेकिन सर समस्या ये है कि आप फाइंड किस तरीके से करेंगे इनका जोड़। चलिए सर, उसके लिए फॉर्मूला है। देखो, अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए पहले हम बात करेंगे फॉर्मूले को प्रूफ करने की। फॉर्मूले प्रूफ होंगे भाई छोटी बातों के लिए, ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में हमें अप्लाई करने, हमें तो सिर्फ उन्हें अप्लाई करना है बड़े क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं सर, सम किस तरीके से आप इसका निकालोगे। सम होगा इसका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ आपको n दिखाई दे रहा है। n क्या है सर? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 4, यानी कि आपको देखना है जी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 5। यानी कि n की वैल्यू क्या है जी? 5। 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11/6। देखिए सर 11 पंजे
55 आपका आंसर हुआ। ठीक है सर, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना, फॉर्मूला याद नहीं करना। फॉर्मूले को आप किस तरीके से देखें सर, मैं फॉर्मूले के लिए नहीं कह रहा आपको कि बेसिक तो यही है, लेकिन आप फॉर्मूले को कब तक याद रखोगे। फॉर्मूले में क्या करना सर, आपको पता चल जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 5। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, फिर 5 है, 5 के बाद क्या होगा सर 6। अब आप कह सकते हैं या तो 5 का 2 गुना और +1 कर दो, या 6 का 2 गुना करके आप उसमें से 1 माइनस कर दो, तब भी यही होगा। और आप डिवाइड किससे करोगे जी, 6 से। तो नंबर ऑफ जितनी भी टर्म्स है उनका सम आपके सामने होगा 55। ठीक है सर, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलिए फॉर्मूला में साइड में लिख देता हूं, आप याद रखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 की हम बात करें सर। ठीक है, क्वेश्चन है सर, सीरीज लगातार आपकी 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर और लगातार कहां तक जी 80। ठीक है सर, अब आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने, लास्ट कहां पे हो रहा है जी 80 तक। तो बात करेंगे n की, आपको क्या लिखना जी 80, यानी कि 80 से एक संख्या आगे कितनी होगी भाई कि 80। अब आपके पास जैसे मैं बताया कि 80 का 2 गुना कितना होगा 160, +1 करके आप लिख सकते हो जी 161 और भाग कर दो किससे जी 6 से। फॉर्मूले की अगर बात करूं, नंबर ऑफ टर्म्स n 80, n प्लस 1 बाई 81 और 2n 160 और +1 161। ठीक है सर, कैलकुलेशन करते हैं यहां से, जैसे 2 3 6, 2 चौक 8 0, 3 से आप इसे काट दोगे 27, 27 चौका 108, 1080 गुना 161। कैलकुलेशन आपका काम है, आप यहां से कैलकुलेट करके आंसर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर, कुछ अगले क्वेश्चन की बात करें, नोट कर सकते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, जैसे आपका क्वेश्चन है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर और डैश 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 कहां तक जी 70 का स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, जब आप प्राकृतिक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योगफल की बात कर रहे थे सर, तो आप यहां से ही नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड कर दे रहे थे, लेकिन आज यहां पे कुछ ऐसा नहीं होने वाला। आप इन्हें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट डिजिट को ही लेके चलेंगे, लेकिन समस्या यहाँ पे 19 का स्क्वायर भी होगा। शुरुआत कहां से होगी सर 1 के स्क्वायर से चल रही होगी एक सीरीज। आपको सम बताना है सिर्फ इतने हिस्से का, और आप इस हिस्से को कैलकुलेट भी करेंगे। क्यों सर, पहले आप बात करेंगे 1 से लगाकर 70 तक के स्क्वायर की। चलिए जी बात करते हैं सम s। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी जी 70, इसके एक आगे 71 और 70 का 2 गुना 140 प्लस 1 141, भाग कर दोगे जी 6 से। ये आ गया सम आपका पूरी 70 डिजिट का, यानी कि 1 से लगातार 70 तक के स्क्वायर का जोड़। लेकिन आपको ये आपका आंसर नहीं आया, आपको इसमें से माइनस करना है सर। क्या, अगर आप इस चीज को माइनस कर दो, इतने का स्क्वायर आप इसमें से माइनस कर दो, तो आपके पास ये आंसर होगा। तो सर आप नेक्स्ट कंडीशन में n कितनी लोगे 19, यानी कि 19 में 1 जोड़ के भाई 20, 19 दूनी 38 और 1 39 और भाग कर दोगे 6 से। अब यहां से जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो ही आपका आंसर होगा। ठीक है जी, कैलकुलेशन आप करेंगे क्योंकि हमें समय बचाना है आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पहुंचाने के लिए। ठीक है सर, नोट कर सकते हैं आप, लेकिन आंसर हर क्वेश्चन का कमेंट में जरूर लिखें, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल, और जो सीरियस होकर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्वेश्चन कैसे लगे वो भी बताएं। चलिए सर, डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आएंगे। आज यहां तक ही आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एक सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है नंबर सिस्टम में कि नंबर्स का स्क्वायर आप कैसे जोड़ें, लगातार संख्याओं को आप कैसे जोड़ें। ठीक है सर, प्रैक्टिस आपकी है, बाकी हम आपके साथ हैं बिल्कुल। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।